नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीप्ति है और आप सभी का अपनी कक्षा में संस्कृत विधा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के प्रथम पाठ जिसका नाम है वंदे भारत मातरम के अभ्यास कार्य को करेंगे। आप सभी को पता है कि हमारा जो सिलेबस है वो चेंज, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है। पहले हमारी बुक थी रुचिरा 2 सेकंड भाग, लेकिन अभी हमारा है दीपकम। जो न्यू बुक है दीपकम, उसके के प्रथम पाठ का अभ्यास कार्य को आज हम सीखेंगे। तो अगर आपको इसके हिंदी अनुवाद देखना है तो आप इसमें हम उसका लिंक डाल देंगे, तो आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभ्यास कार्य। तो स्टूडेंट्स, कल हमने हिंदी ट्रांसलेशन की थी, आज हम इसका अभ्यास कार्य और शब्दार्थ करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है वयम शब्दार्थान जानेंगे, हम शब्दों के अर्थ जानते हैं। तो पहले शब्द दिया गया है, फिर अर्थ है, फिर हिंदी में अर्थ है, फिर इंग्लिश में, एंड देन यहाँ पर अपनी मातृभाषा में हमें इसको लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट शब्द है बेटा वंदे। वंदे का अर्थ है प्रणाम, प्रणाम करोमि, प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। आलिंग्य, आलिंग्य का अर्थ है आलिंगन करके, हैविंग एम्ब्रेस्ड। बहुत, बहुषु स्थानेषु, अनेक स्थानों पर। श्रवणों में, श्रवणम कुर्मः, हम सुनते हैं। जिज्ञासा, ज्ञातुम इच्छा, जानने की इच्छा। उपन्यासम, उपन्यासम सॉरी उपन्यासम, बृहद कथा रूपम, मतलब उपन्यास को। रम्यम, सुंदरम, जो रमणीय है। आंदोलने, क्रांतो, तो आंदोलन में। वत्सला, स्नेह युक्ता, स्नेहमयी। महत्यम, महत्व, महिमा। मुकुट रूपेण, किरीट रूपेण, मतलब मुकुट के रूप में, ताज के रूप में। पर्वतराज है, पर्वतानाम राजा, पर्वतों के राजा। रत्नाकर है, समुद्र, सागर। तीर्थ क्षेत्राणि, पुण्य क्षेत्राणि, तीर्थ स्थल। धूमिल, सिति कणम, धूल को। ललाटे, भाले, मतलब माथे पर। विराजमान है, सुशोभित होता हुआ। सूचित करने वाला। केसर वर्ण है, केसरिया रंग। प्राप्त, पाने के लिए। वक्तुम, बोलने के लिए। कृषक बंधुआ, किसान भाई। श्वेत बिंदु, धर्मस्य जलकणी, मतलब पसीने की बूंदे। सिंचती, सिंचन कुर्वन्ति, सींचते हैं। नेक्स्ट है शस्य श्यामला, मतलब उपजों से, फसलों से हरी भरी। आभा, कांति, चमक। अणुशास्त्री, मतलब परमाणु के विज्ञान में। आयुध शास्त्री, मतलब शस्त्र के विज्ञान में, रक्षा जिससे होती है, रक्षा के विज्ञान में। ध्वल, मतलब श्वेत, सफेद जिसको व्हाइट बोलते हैं। घन नील वर्ण है, मतलब गहरे नीले रंग का। अरा, तिलनिया। कर्तव्य पथि, कर्तव्य मार्ग, मतलब कर्तव्य के मार्ग पर। सहमाना, सहन करती हुई, सहती हुई। श्रांति, थकान का। प्रमादस्य, असावधानता, मतलब लापरवाही का, केयरलेस जो होती है। प्रमादस्य, असावधानता हो गया ना, जेतु, जीतने के लिए। तो यहाँ पर बेटा भौगोलिक और प्राचीन जो भौगोलिक नाम है वो दिए गए हैं अपने तीर्थ स्थानों के और नगरों के, आप इसको चेक कर लीजिएगा। अब हम आते हैं अभ्यास कार्य पर। अभ्यास कार्य है बेटा वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अधे पदता नाम प्रश्नानाम एक पदेन पदद्वयेन वा उत्तरम लिखन्तु। अधः पदता नाम मतलब नीचे दिए गए प्रश्नों के एक पद में उत्तर दे। पर्वतराज है क्या? पर्वतराज कौन है? कौन है? हिमालय, इसका आंसर हो जाएगा हिमालय। हिमालय पर्वतराज है, पर्वतों का राजा है। समुद्र कस्या चरणों प्रक्षाल्यति, जो समुद्र है वो किसके चरण धोता है? तो आंसर होगा बेटा समुद्र है भारत मातु। इसका आंसर होगा भारत मातु, क्योंकि एक शब्द में, एक पद में आंसर करना है हमें। तो समुद्र भारत माता के चरण धोता है। त्रिवर्ण, त्रिवर्ण युत ध्वज कुत्र विन्यस्ति, तो तीन वर्ण युक्त जो ध्वज है वो कहाँ पर रहता है, कहाँ पर रहता है, कहाँ पर स्थित है? भारत मातु में, भारत माता के हाथ में। ध्वज स्थित है केसर वर्ण अस्मान किम वक्तुम प्रेरयति, जो कि ध्वज में स्थित जो केसर वर्ण है, केसरी रंग है, वो हमें किस चीज के लिए प्रेरित करता है? जयतु सैनिक है, सैनिकों की जय हो, इस यह बोलने के लिए हमें प्रेरित करता है। कृषक बंधवा भारत भूमि के सिंचती,
जो कृषक बंधु हैं, कृषक भाई हैं, किसान भाई हैं, वो भारत भूमि को किससे सींचते? सश्वेत बिंदु भी, मतलब अपने पसीने की बूंदों से। केसाम धवलम यशः राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति। किसका जो धवल मतलब सफेद रंग का, पुण्य के रंग का, साफ सफेद रंग का राष्ट्रध्वज के मध्य में रहता है, किस विराजमान है, किसका है, किसका ध्वल यश है? वैज्ञानिक का नाम ध्वल यश है। ठीक है, वैज्ञानिक का नाम, वैज्ञानिकों का। सूर्य कम बिना नित्यम संचरति। सूर्य किसके बिना नित्य संचरित करता है, चलता रहता है, किसके लिए? विराम बिना, मतलब आराम के बिना, रुके बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अधे प्रदत्तानाम प्रश्नानाम पूर्ण वाक्य वाक्येन उत्तरम लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखो। क्वेश्चन है, पवित्रा नद्यः के, पवित्र नदी कौन सी है? कौन सी है? ठीक है, का सॉरी कहा है तो बहुवचन में आ जाएगा कि पवित्र जो नदियां हैं वो कौन सी हैं। तो गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि पवित्र नद्यः सन्ति। आदि पवित्र नदियां हैं। कौन सी? गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि, मतलब आदि पवित्र नद्यः सन्ति, पवित्र नदियां हैं। अगला है, विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः किमर्थम् आगच्छन्ति। ये क्वेश्चन है बेटा हमारा कि विभिन्न प्रदेशों से जो लोग हैं, जो जन हैं, लोग हैं, वो किसके अर्थ में आते हैं, किस लिए आते हैं? तो विविधेभ्यः आंसर होगा विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः तीर्थ क्षेत्राणाम घाटे स्थापयितुम् आगच्छन्ति। मतलब विविध प्रदेशों से लोग तीर्थ स्थलों की जो धूल है, मिट्टी है, वो अपने माथे पर लगाने के लिए, स्थापित करने के लिए आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, धर्म चक्रम कम भावम बोधयति। जो धर्म चक्र है, जो नीले रंग का हमारा चक्र है, जिसको हम धर्म चक्र कहते हैं, वो कौन क्या भाव बताता है, उस वो क्या बताना चाहता है, उसका क्या अर्थ है? तो धर्म चक्रम चल्यम कर्तव्य पथे हुए, कि धर्म चक्र बताता है कि कर्तव्य के पथ पर चलते रहो, न विरम, रुको नहीं, सततम चल, हमेशा चलते रहो, इति भावम बोधति। यह भाव बोधित करता है, यह भाव बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कृषक बंधवानाम परिश्रमेण भारत भूमि कथम संजाता। जो कृषक बंधु हैं, भाई हैं, किसान भाई हैं, उनके परिश्रम से भारत भूमि कैसी हो जाती है? तो आंसर होगा, कृषक बंधवानाम परिश्रमेण भारत भूमि हरित वर्णमयी समृद्धा सस्य श्यामला च संजाता। मतलब कृषक भाइयों के परिश्रम से भारत भूमि हरे रंग की, समृद्ध और सस्य श्यामला, मतलब फसलों से हरी भरी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञानस्य केषु क्षेत्रेषु भारतीय यश प्राप्तम। विज्ञान के किस किस क्षेत्र में, किन क्षेत्रों में भारतीयों ने यश प्राप्त किया है? तो आंसर होगा, अणुशास्त्र, परमाणु शास्त्र में, संगणक शास्त्र, कंप्यूटर के विज्ञान में, चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा के विज्ञान, अंतरिक्ष शास्त्र, अंतरिक्ष के शास्त्र में, विज्ञान में, आयुध शास्त्र, शस्त्रों के शास्त्र में या रक्षा के शास्त्र में, इत्यादिषु विज्ञानस्य क्षेत्रेषु भारतीय यश प्राप्त, इत्यादि विज्ञान के क्षेत्रों में भारतीयों ने यश प्राप्त किया है, ख्याति प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंते सर्वे किम गीतम गायन्ति। अंत में सब कौन सा गीत गाते हैं? आंसर होगा, अंते सर्वे गायन्ति, अंत में गाते हैं, वो बालिका भारत भक्ता, हम बालक भारत के भक्त हैं। वयम बालिका भारत भक्ता, हम बालिकाएं जो लड़कियां हैं वो भारत की भक्त हैं। वयम ही सर्वे भारत भक्ता, हम सब ही भारत के भक्त हैं। पृथ्वी स्वर्गम चुन सकता, और पृथ्वी को स्वर्ग बना सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट है हमारा, रेखांकित पदानि आश्रित्य उदाहरणम अनुसारम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। तो रेखांकित पदे हैं जो अंडरलाइन जिसको किया गया है, उनके आधार पर, उदाहरण के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करो। तो यथा, जैसे, अस्माकम वत्सला भारत माता, हमारी स्नेहपूर्ण भारत माता। ठीक है, तो यहाँ पे अस्माकम की जगह हम लगाएंगे केशाम, मतलब कौन, कैसी, हाँ, किसकी, सॉरी, किसकी स्नेहमयी भारत माता। तो हमारी, हमारी की जगह हमारे लगा अस्माकम। तो ठीक है, केसाम वत्सला भारत माता, हमें अस्माकम की जगह हमें केसाम वर्ड लगाते हैं। नेक्स्ट है, हम हमें हमें करना है ये सोल्व।
समुद्र है भारत मातु चरणों प्रक्षाल्यति, मतलब समुद्र भारत माता के चरण धोता है। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा कि समुद्र किसके चरण धोता है। तो यहाँ पर भारत माता हमारी फीमेल हुई तो यहाँ पे स्त्रीलिंग यूज होगा, तो कस्याः यूज हो जाएगा कि समुद्र है कस्याः चरणों प्रक्षाल्यति। जना, नेक्स्ट है जना तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम ललाटे स्थापयन्ति, जो लोग हैं तीर्थ क्षेत्रों की धूल है जो मिट्टी है वो अपने माथे पर लगाते हैं। तो किसकी मिट्टी कहाँ लगाते हैं तीर्थ क्षेत्रों की, इसका क्वेश्चन बनेगा कि लोग तीर्थ स्थानों की धूल कहाँ पर लगाते हैं। तो क्वेश्चन हो जाएगा बेटा जना तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम कुत्र स्थापयन्ति, हम यहाँ पर धूलिम की जगह लगा देंगे कुत्र, सॉरी ललाटे की जगह लगा देंगे कुत्र। बाद में क्वेश्चन मार्क, सभी में हम पीछे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि हमें प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह जिसको बोलते है। वीरा भारत मातु सर्वदा सेवाम कृतवंत, जो वीर हैं हमेशा भारत माता की सेवा करते हैं। तो वीरा की जगह हम लगा देंगे के, कि कौन भारत माता की हमेशा सेवा करते हैं, तो के भारत मातु सर्वदा सेवा कृतवंत। नेक्स्ट है जय तो कृष्ण इति वक्तुम अस्मान प्रेरयति, किसानों की जय हो यह बोलने में हमें प्रेरित करता है। तो असमान को मतलब किसको प्रेरित प्रेरित करता है, क्वेश्चन बन जाएगा किसको। तो आएगा जयतु तिस्कै इति वक्तुम कान प्रेरयति, कौन प्रेरित होता है। नदी कष्टानि सहमाना प्रभवति, नदी की जगह हम लगा देंगे का, कि कौन कष्ट सहकर भी बहता है बहती रहती है, तो का कष्टानि सहमाना प्रभवति प्रवहति, सॉरी। वयम गौरव वर्धनार्थम प्रयत्नं कुर्मः, हम गौरव वर्धन के लिए गौरव को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कि क्या करते हैं, क्या प्रयत्न करते हैं, तो प्रयत्न को की जगह हम लगाएंगे किम, किम क्या करते हैं। वयम गौरव वर्धनार्थम किम कुर्मः। नेक्स्ट है बेटा अद्य प्रदत्तानां शब्दानां उदाहरण अनुसारेण रिक्त स्थानेषु रूपाणि लिखन्तु, नीचे दिए गए शब्दों के उदाहरण के अनुसार रूप लिखो। यहाँ पर हमें दिया गया है एक वचन द्विवचन बहुवचन, हमें एक वो दिया गया है यथा, जिस जो एग्जाम्पल चरणम चरणौ चरणानि, ये है द्वितीय विभक्ति चरण की द्वितीय विभक्ति हमें यहाँ लिखनी है, एक वचन बहुवचन तीनों ही वचनों में लिखना है। तो चरणम चरणौ चरणानि। तो अभी हमें यहाँ पे दिया गया है नदी, नदी की प्रथमा विभक्ति लिखनी है, नदी हमें दिया है बहुवचन का भी नदी दिया गया है, तो हमारा हो जाएगा नदी नद्यो नद्य। नेक्स्ट है ललाटे, ललाटे की हमें सप्तमी विभक्ति लिखनी है, तो ललाटे ललाटियो ललाटेशु। बेटा अगर आपको शब्द रूपों को के लिए इजी ट्रिक चाहिए तो मैंने उसके लिए वीडियो अपने संस्कृत वेदा पर डाल दी है, तो आप वहां से आप चेक कर सकते हैं कि कैसे आपको शब्द रूपों को इजी ट्रिक के साथ लर्न करना है, तो आप वहां पे चेक कर लेना। नेक्स्ट है देशाय, देशाय का चतुर्थी विभक्ति हमें लिखनी है, देशाय देशाभ्याम देशेभ्य। नेक्स्ट है चक्रम, चक्र का लिखना है प्रथम विभक्ति, तो चक्रम चक्रे चक्राणी। तृतीय विभक्ति लिखनी है वैज्ञानिक की, बहुवचन हमें दिया गया है तो क्या हो जाएगा वैज्ञानिकी वैज्ञानिकाभ्याम वैज्ञानिके। अगला प्रथमा विभक्ति अहम की, मतलब मैं अहम आवाम वयम। षष्ठी विभक्ति लिखनी है विज्ञानस्य की, विज्ञान की, तो विज्ञानस्य विज्ञानियो विज्ञानानाम। ओके। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा अधे प्रदत्तानि वाक्यानि पठित्वा मातृभाषायां प्रांतीय भाषायां आंग्ल भाषायां व अनुवादं कुर्वन्तु। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर मातृभाषा में, जो आपकी मातृभाषा है, जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, प्रांतीय भाषायां या फिर जो आपकी प्रांत की भाषा है, स्टेट की भाषा है, और जो आपकी लौकिक भाषा है, ठीक है, और या फिर आंग्ल भाषाएं मतलब अंग्रेजी में अनुवाद करो। तो हम यहाँ पर हिंदी में देंगे क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है। तो भारत भूमौ पवित्रा नद्य प्रवहन्ति, मतलब इसका हिंदी हो जाएगी भारत भूमि में पवित्र नदियां बहती हैं। नेक्स्ट है भारतस्य मस्तके हिमालय मुकुट रूपेण शोभते, भारत के मस्तक पर मतलब सिर पर हिमालय मुकुट के रूप में शोभायमान है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट है भारत भूमौ श्रेष्ठा पर्वता विराजन्ते, भारत भूमि पर श्रेष्ठ पर्वत विराजित हैं विराजमान हैं, या पर्वत हैं भी लिख सकते हो डायरेक्ट। तो राष्ट्र ध्वज केसर श्वेत हरित च वर्णा सन्ति, राष्ट्र ध्वज में केसरी सफेद और हरा रंग है।
और हरा रंग है। ठीक है, ये तीनों ही है। तो वयम भारतीय जन्म प्राप्तवंत है, हमने भारत में जन्म प्राप्त किया। हम हमारा जन्म भारत भूमि पर हुआ, भारत में हुआ। ठीक है। तो लेकिन अगर इसकी डायरेक्ट क्वेश्चन जो इसमें विभक्तियां लगाई हैं उसके अकॉर्डिंग हम अनुवाद करेंगे तो हम लिखेंगे हम सब ने भारत में जन्म लिया या प्राप्त किया। ठीक है। नेक्स्ट है प्राप्तवंत है तो प्राप्त किया। अगला है सिक्स क्वेश्चन बेटा, अधे प्रदत्ता नाम नीचे दिए गए शब्दानाम उदाहरण अनुसारम विभक्तिम वचनम च लिखन्तु। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वचन और विभक्तियां लिखो। हमें यहाँ पर दिया गया है जैसे भारत माता प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। इसी प्रकार नद्य, नद्य शब्द है, उसकी विभक्ति हो जाएगी प्रथमा और वचन हो जाएगा बहुवचन। ललाटे सप्तमी विभक्ति है और एक वचन। तीर्थ क्षेत्राणाम षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन। देशस्य षष्ठी विभक्ति है, एक वचन। श्चय जहाँ लगता है, नाम जहाँ लगता है बेटा वो षष्ठी विभक्ति होती है। भ्याम 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 आप तृतीया भी लिख सकते हो द्विवचन में। और चतुर्थी पंचमी, इनको लिखते हो आप। एक बार आगे वीडियो चेक कर लेना, उसमें बहुत इजी ट्रिक के साथ मैंने शब्द कराए हैं, वहां से आप सीख सकते हैं। अगला है बलिदान, देश सस्य हो गया, षष्ठी विभक्ति एक वचन। नेक्स्ट है बलिदान, द्वितीय विभक्ति एक वचन। कृषि बल बंधवा मतलब प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अस्मान द्वितीय विभक्ति बहुवचन। क्षेत्रेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन। नेक्स्ट है पाठे प्रयुक्तानि क्रियापदानि रिक्त स्थानेषु लिखन्तु। पाठ में प्रयुक्त हुए क्रियापदों को रिक्त स्थान में लिखो। तो हमारे पाठ में हमने जो जो क्रियापद हुए यूज हुए थे वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। उन्होंने बोला सुनो से सुनना। तो उसके बाद गायन्ति, भवामि, विराजन्ते, प्रभवन्ति, सुशोभन्ते, स्थाप्यति, स्थापितुम्, आगच्छन्ति, विलसति, विलसति, प्रियच्छन्ति, अस्ति, कृतवन्तः, सूचयति, प्रेरयति, सिंचति, परिपोष्यति। ये सब हमारे क्रियापद हमारे पाठ में यूज हुए हैं, तो हमने वो यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट है बेटा, अद्य प्रदत्ता नाम क्रियापद पदानाम त्रिषु पुरुषेषु त्रिषु वचनेषु च लट लकारस्य रूपाणि लिखन्तु। मतलब यहाँ पर जाएगा नीचे दिए गए क्रियापद को का तीनों वचनों में और तीनों ही पुरुषों में लट लकार लिखो। ठीक है। तो भू है भवती, भवती की जो धातु है वो होती है भू। बेटा भू से हम लिखेंगे, भू का अर्थ है होना, भू का अर्थ होता है होना। तो प्रथमा विभक्ति होती है भवती, भवते, भवंती। मध्यम पुरुष होता है भवसी, भवते, भवत, भवामी, भवावे, भवामे। हम धातु रूप की भी वीडियो एक जल्दी डालने वाले हैं, आप वहां से चेक कर लीजिएगा उसकी जो इजी ट्रिक्स के साथ। भवती, भवते, भवंती, भवसी, भवते, भवत, भवामी, भवावे, भवामे। इसमें तीत अंति सीखा था आमी आवे आमे ट्रिक वर्ड है जो हम याद कर सकते हैं। किसी भी धातु की लट लकार के अंत में धातु प्लस तीत अंति सीखा था आमी आवे आवे आमे है लग जाएगा, तो हमारी लट लकार बन जाएगा। अगला है बेटा अस्थि, अस्थि धातु चलती है, अस धातु होती है, अस्थि से चलती है। अस्थि स्थ संति मतलब है, वह है। ठीक है, ये पेन है इस तरह से। अस्थि स्थ संति, असि स्थ सत, अस्मि स्व स्म। नेक्स्ट है इच्छति, मतलब इच्छ धातु है इसमें, इच्छ धातु होती है इच्छा करना। ठीक है, इच्छा करना। इसमें इच्छति, इच्छते, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छते, इच्छत, इच्छामि, इच्छावे, इच्छामि। आप देखेंगे लट लकार है इसका भी। तो तीते अंति सीते है आमी आवे आवे सब जगह यही लगा है, बिल्कुल सेम। अगला है आगच्छ, आगच्छ धातु है मतलब जाना। आगच्छति, आगच्छ आना, सॉरी, गच्छ होता है जाना, आगच्छ मतलब आना। आगच्छति, आगच्छते, आगच्छन्ति, आगच्छसि, आगच्छते, आगच्छत, आगच्छामि, आगच्छावे, आगच्छामि। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारा, हमें योग्यता विस्तार है। इसमें वंदे मातरम को मिलकर हमें गाना है। आप इसका की प्रैक्टिस या अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर क्लासरूम में कर सकते हैं। आगे हमें वंदे मातरम का अमल किया गया है जो कि हम हमेशा अपनी प्रेयर्स में भी गाते हैं, आपने सुना होगा। हम कोई भी चीज अच्छा चीज स्टार्ट करने से पहले हम वंदे मातरम गाते हैं, वंदे मातरम, वंदे मातरम, कुछ नाम सुनना। ठीक है, आप इसको ये देख लीजिएगा। तो हम ये प्रयोजना कार्य की आपकी मैम आपको क्लास में करवाएंगी, जो भी है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये जो चैप्टर है वो इजी लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर के प्रश्न अभ्यास कार्य और हिंदी अनुवाद के साथ। अगर आपको दोनों ही इसका हिंदी अनुवाद चाहिए तो हम इसका उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी चाहिए तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए।
एंड लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं, हम जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चन का आंसर करने की ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, थैंक यू।